we have discussed about the DHCP till the slide number 13. RARP stands for Reverse Address Resolution Protocol. In detail, we covered this topic, ARP, that is Address Resolution Protocol, in our next semester, inshallah. And we start the next semester from this topic, that is Address Resolution Protocol. So here, just to recognize what is reverse ARP. Reverse ARP, ARP stands for Address Resolution Protocol, and reverse ARP is Reverse Address Resolution Protocol. So reverse ARP is used to resolve the MAC addresses that map the MAC addresses to the IP addresses there. And what does the ARP there? ARP does ARP basically resolve the MAC addresses from the IP. तो ARP जो है वो IP से MAC रिजॉल्व कर रहा होता है, और रिवर्स ARP जो है वो MAC से IP रिजॉल्व करता है कि क्लाइंट जब कनेक्ट होता है तो उसके पास अपना जो लैन कार्ड की इंफॉर्मेशन है, बायोस की है, वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन मौजूद है. It has its MAC address but it doesn't have the IP there. उसको जो अबव लेयर्स हैं OSI की, उससे कम्युनिकेट करने के लिए नीड एन IP प्रोटोकॉल है. तो वहाँ रिवर्स आपकी एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है कि ये MAC एड्रेस है, इसके अगेंस्ट जो है वो IP एड्रेस चाहिए. तो जो भी डेजिग्नेटेड सर्वर होता है या जिसका रोल डिफाइन किया होता है, वो जो है उसको उस MAC के अगेंस्ट IP जो है वो असाइन करता है. तो वो IP जो है फिर वो उसको यूज करता है. तो रिवर्स आपकी जो रिक्वेस्ट होती है, उसमें जो ऑपकोड की फील्ड होती है, ऑपरेशन कोड की, जब हम उसका एड्रेस फॉर्मेट को अगर देखते हैं तो वहाँ जो ऑपकोड की फील्ड है वो 3 होती है, और जो इसका रिस्पॉन्स आता है जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है अगेंस्ट दैट रिक्वेस्ट, तो वो उसको 4 करके भेजता है एज अ रिप्लाई. ICMP stands for Internet Control Message Protocol. This is again our next semester topic. ICMP is playing an important role because all the messaging controlled by the ICMP protocol. अगर जितने हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन मैसेजेस आते हैं या एरर मैसेजेस हैं, ये सारे हमें ICMP के थ्रू रिपोर्ट हो रहे हैं. अगर ICMP ना हो तो हमें रिपोर्ट नहीं होगा कि आया कोई प्रॉब्लम अगर हुई है, कोई पैकेट डिसऑर्डर हुआ है, पैकेट लॉस्ट हुआ है, ठीक है, तो वो हमें रिपोर्ट नहीं हो पाएगा. जैसे हम HTTP कोई एरर आता है, सर्वर नॉट फाउंड, नेटवर्क अनरीचेबल, नेटवर्क नॉट फाउंड, ये सारे, या कंजेशन का एरर आता है, ये सारे एरर जो है हमें ICMP के थ्रू रिपोर्ट हो रहे हैं. BOOTP is stand for Bootstrapping Protocol. So BOOTP basically that provides the multiple parameters there. So DHCP basically use the BOOTP protocol for automatic IP assignment there. DHCP is based on BOOTP protocol. And BOOTP requests broadcast on subnet, and server returns the reply with the IP. And BOOTP required that client be present in the server database before BOOTP arrived. So BOOTP protocol uses the UDP protocol as a transport protocol. तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में वहाँ पर TCP है, UDP है. तो UDP is an unreliable protocol with a connectionless protocol. So BOOTP is basically uses UDP protocol. ये जो मैसेज फॉर्मेट हमें नजर आ रहा है राइट साइड पे, ये बेसिकली BOOTP प्रोटोकॉल का मैसेज फॉर्मेट है. लेकिन चूंकि DHCP बेस कर रहा है BOOTP पे, तो हम कहते हैं कि DHCP के ये एडर फॉर्मेट. So BOOTP फॉरवर्डिंग का क्या मतलब है? दैट मेंटेनिंग BOOTP सर्वर ऑन ईच सबनेट एंड मींस एक्सपेंसिव है कि आप हर सबनेट में, फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में 4 सबनेट्स हैं,
आपने अपने नेटवर्क को 4 सबनेट्स में डिवाइड किया हुआ। तो अगर जो है एक तरीका तो ये कि आप हर सबनेट में अलग अलग सर्वर बना दें, जिसको आप बूटपी सर्वर कहेंगे, जिसका काम ये होगा कि उसके पास बूटपी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी। वो रिक्वेस्ट क्या होगी कि मुझे आईपी चाहिए, तो वो उसको उनको आईपी और उसके सारे अदर पैरामीटर जो है वो असाइन करेगा। या फिर हम ये करें कि हम चारों सबनेट में अलग अलग बूटपी सर्वर बनाने के बजाय हम एक सबनेट में एक सिस्टम को बूटपी सर्वर बना दें। क्योंकि अगर हम चारों सबनेट में 4 सर्वर्स बनाएंगे तो वहाँ क्या होगा, रिसोर्स भी हमारी जो है वो यूज होगी, क्योंकि हर सबनेट में एक सर्वर आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा इस रोल के लिए, उसको आप किसी और पर्पज से फिर यूज नहीं कर रहे होंगे। तो बजाय इसके कि आप चारों सबनेट में अलग अलग बूटपी सर्वर बनाएं, आप एक सबनेट में एक बूटपी सर्वर बना दें और बाकी सबनेट्स में वहां पे बूटपी फॉरवर्डिंग इनेबल कर। तो एक सबनेट में जब रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होगी बूटपी की, तो जब उस सबनेट में बूटपी सर्वर नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली जो गेटवे होगा हमारा उस सबनेट का, उसके पास चला जाएगा रिक्वेस्ट, और उस गेटवे पे आपने बूटपी फॉरवर्डिंग इनेबल की भी होगी, तो वो देखेगा कि ये बूटपी की रिक्वेस्ट है और बूटपी क्लाइंट ने भेजी है, तो वो उस डेजिग्नेटेड बूटपी सर्वर, यानी चाहे वो सबनेट 1 में हो या 2 में हो या 3 में हो या 4 में हो, वहां पे उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो वो जो फॉरवर्ड कर रहा होगा वो बूटपी रिले एजेंट कहलाएगा। तो बूटपी रिले एजेंट लिसन फॉर बूटपी रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड टू द बूटपी सर्वर एंड रिटर्न्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम सर्वर बैक टू द बूटपी क्लाइंट। फिर उसके पास जो है वो जैसे ही उस क्लाइंट का रिस्पॉन्स आएगा तो वो उस पर्टिकुलर उस क्लाइंट को वो भेज देगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हेडर फॉर्मेट है इसमें 8 बिट। अच्छा ये देखें, क्योंकि हम आईपी वर्जन 4 के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं तो ये 32 बिट का एड्रेस है, ठीक है, 0 से लेके 31 दैट इज 32। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी 8 बिट आपके पास ऑपकोड के लिए हैं और 8 बिट आपके हार्डवेयर टाइप के लिए हैं। नेक्स्ट जो 8 बिट हैं वो हार्डवेयर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और नेक्स्ट 8 बिट जो है वो आपकी हॉप लिमिट है, जिसे हम टीटीएल भी कहते हैं, कि हर जो है वो पैकेट का एक लाइफ टाइम होता है नेटवर्क, कि वो पैकेट कितनी देर तक जिंदा रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। तो 8 बिट का मतलब है कि मैक्सिमम जो टाइम काउंट है वो 2 की पावर 8 दैट इज 256। ये 256 जो है सेकंड तक पैकेट जो है वो आपका जिंदा है। फिर 32 बिट का ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर है, 16 बिट का आपका सेकंड एलिप्स है टू कैलकुलेट कि कितना टाइम लगा, और ये अनयूज्ड है 16 बिट। फिर 32 बिट का क्लाइंट आईपी एड्रेस है, 32 बिट का योर आईपी है, फिर 32 बिट का सर्वर आईपी, एंड देन 32 बिट का राउटर आईपी एड्रेस यानी गेटवे का एड्रेस। फिर नीचे क्लाइंट का मैक एड्रेस है और फिर सर्वर का होस्ट नेम। So DHCP is a proposed standard protocol that status is elective, and DHCP was defined in RFC 1541 and that in also in RFC 1533. The DHCP current specification can be found in RFC 2131. So DHCP provides a framework for passing configuration information to the host on a TCP/IP network. DHCP is used on a BOOTP protocol, adding the capability of automatic allocation of reusable network addresses and additional configuration options. Reusable network addresses का मतलब है कि एक आईपी अगर मुझे मिला और मैं अभी नेट पे कनेक्टेड हूँ, जब तक मैं नेट पे कनेक्टेड हूँ तो मेरा वो आईपी मेरे साथ बाउंड है। जैसे ही मैं नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करूंगा तो वो मेरा आईपी भी फ्री हो जाएगा और वो फ्री पूल में चला जाएगा। देन वो आईपी नेक्स्ट किसी की रिक्वेस्ट को भी असाइन हो सकता है। DHCP कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, वन इज द कॉल्ड प्रोटोकॉल, यानी DHCP 2 चीजों पे बेस कर रहा है, एक प्रोटोकॉल पे जो कि बूटपी है, और दूसरा मैकेनिज्म वे आउट
that for the allocation of network addresses to the host. तो एक नेटवर्क में आपके पास मिक्स हो सकते हैं, कुछ DHCP क्लाइंट हो सकते हैं, कुछ नॉन DHCP क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। नॉन DHCP क्लाइंट मतलब जहाँ पे आपने स्टैटिक IP असाइन किया हुआ है, वहाँ पे आप ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं यूज करें। तो फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में जो प्रिंट सर्वर होगा, जो वेब सर्वर होगा, ठीक है, तो ये वो एप्लीकेशन सर्वर है। तो ये सर्वर हैं जो कि आप जिनके IP आप हमेशा चेंज नहीं कर सकते, इनको फिक्स रखना, तो इनको आप नॉन DHCP क्लाइंट कह देंगे, और बाकी रेस्ट जो है उनको आप थ्रू द DHCP सर्वर करेंगे। So DHCP support three mechanism for IP address allocation: automatic allocation, dynamic allocation and manual. Automatic allocation, ये तीनों चीजें आप DHCP के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। Manual allocation is the same कि आप चाहे DHCP के थ्रू मैनुअली असाइन करें, या फिर आप जो है वो खुद एज ए नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर सिस्टम पे जाके बैठ के और उसको मैनुअली उसकी IP और उसके सारे पैरामीटर जो है वो असाइन करें। ऑटोमेटिक एलोकेशन का मतलब है DHCP असाइन द परमानेंट IP एड्रेस टू द होस्ट। ऑटोमेटिक एलोकेशन में भी क्या है, प्रोसेस ऑटोमेशन है, लेकिन जो IP उसको असाइन हो रहा है विद ऑल दी अदर पैरामीटर वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। यानी सिस्टम जब बूट करेगा तो उसका IP बार बार चेंज नहीं होगा ऑटोमेटिक। यानी जस्ट लाइक द मैनुअल, जो स्टैटिक IP आपने दे दिया इस तरह से फिक्स है, लेकिन प्रोसेस ऑटोमेट हो गया कि आप जो है वो आपको वन बाय वन सिस्टम पे जाके उसके IP असाइन नहीं करने पड़े, बल्कि ऑटोमेटिकली वो असाइन होते हैं, लेकिन वो फिक्स IP। जो एक्चुअल पर्पस है DHCP का यूज करने का, दैट इज द डायनामिक एलोकेशन, कि आप IP को डायनेमिकली जो है वो असाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे हम कहते हैं लीज टाइम, वो 1 घंटा भी हो सकती है, वो 1 दिन हो सकती है, वो 72 आवर्स हो सकती है, ठीक है, इट डिपेंड। तो वो आप एक IP को एक सिस्टम के साथ एक लीज पे दे रहे हैं, जैसे ही वो लीज खत्म होगी वैसे ही वो IP वहां से रिलीज हो जाएगी और वो फिर रीयूजेबल एड्रेसेस में चली जाएगी और वो किसी और को असाइन हो सकती है। ऑपकोड की फील्ड जो है वो दैट इंडिकेट करेगी रिक्वेस्ट या रिप्लाई। जब फर्स्ट टाइम बूटपी की रिक्वेस्ट फॉर्म होगी तो जो बूटपी का क्लाइंट होगा वो ऑपकोड की फील्ड में 1 लिख के भेजेगा और वो ब्रॉडकास्ट करेगा। जो सर्वर होंगे वो जो है उसको रिस्पॉन्स करेंगे एज अ रिप्लाई, यानी उसको 2 करके भेजेंगे। हार्डवेयर टाइप से भी ये बता रहा होगा कि जो है वो इथरनेट का कौन सा स्टैंडर्ड यूज हुआ है, IEEE स्टैंडर्ड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली उसके नंबर स्पेसिफिकेशन होगी। जो लेंथ होगी टोटल वो यहाँ लिखी होगी। फिर हॉप लिमिट जो है वो क्लाइंट सेट करेगा, दिस इज सेट टू 0 देयर, और वो इंक्रीमेंटेड होगी हर राउटर के थ्रू 1 by 1। ट्रांजैक्शन ID रैंडम नंबर होगा that used to match this boot request with the response is generate। जो ट्रांजैक्शन ID होगा वो यूनिक होगा और वो इसलिए हम यूज करेंगे ताकि हम बाद में उसको मेक श्योर कर सकें कि जो है ये किस हमारे रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है। Second, that's set by the client and it is used the elapsed time in seconds since the client started its boot process। यानी ये मेक श्योर करने के कितना टाइम रिक्वायर्ड था पूरा आपका इस असाइनमेंट में, तो उसके लिए आप जो है वो सेकंड्स की फील्ड यूज कर रहे हैं। The flag field is a most significant bit of the flag field is used as a broadcast flag and all other bit must set to be 0 there and are reserved for future use. So normally DHCP server attempt to deliver the DHCP messages directly to the client using the unicast delivery। जब आपके पास रेस्पॉन्स आता है रिक्वेस्ट के अगेंस्ट तो वो यूनिकास्ट होता है, क्योंकि नाउ DHCP सर्वर हैज द मैक एड्रेस ऑफ द क्लाइंट। तो जो क्लाइंट अपना मैक लिख के भेज रहा है तो मैक टू मैक जो है वो फिर यूनिकास्ट होता है। लेकिन क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता कि नेटवर्क पे एक DHCP सर्वर है, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं, तो जब ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो हर DHCP सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा। The destination address of the IP header is set to the DHCP your IP
and the MAC address set to the DHCP client hardware address. तो क्लाइंट आईपी जो है वो सेट करेगा क्लाइंट 0.0.0। अगर वो पहले से कोई आईपी यूज कर रहा होगा तो वो लिखेगा, वरना 0.0.0। योर आईपी में सेट बाय द सर्वर इफ द क्लाइंट आईपी एड्रेस स्पीड वाज 0.0। सर्वर आईपी जो है वो सर्वर सेट करेगा, जो सर्वर असाइन कर रहा होगा। जो राउटर आईपी जो है सेट बाय द फॉरवर्डिंग राउटर, एंड क्लाइंट मैक एड्रेस, क्लाइंट अपना यहाँ पे मैक लिखेगा। So assuming that DHCP server has a block of network addresses from which it can satisfy, तो हर DHCP server की जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पे आप उसमें एक पूल असाइन कर देते हैं। उस पूल के थ्रू जो है वो फिर आपको जो DHCP सर्वर है वो मैनेज कर रहा होता है फॉर दी IP असाइनमेंट। तो क्लाइंट ब्रॉडकास्ट और DHCP डिस्कवर मैसेज, जो पहली दफ़ा क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करेगा यानी बूटपी रिक्वेस्ट, तो उसको एक्चुअली हम नाम देते हैं DHCP डिस्कवर मैसेज, कि एक्चुअली क्लाइंट जो है वो उसके थ्रू डिस्कवर करना चाह रहा है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन DHCP सर्वर है। तो दैट DHCP क्लाइंट आईपी की रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको आईपी की लीज ऑफर करेगा, क्लाइंट उस लीज को सिलेक्ट करेगा एंड देन उसको एक्नॉलेज करेगा, फिर वो यूज करेगा। ईच सर्वर में रिस्पॉन्ड विद द DHCP ऑफ। तो अब क्लाइंट ने जब यहाँ से ब्रॉडकास्ट किया और आपके नेटवर्क में अगर 2 DHCP सर्वर, तो दोनों सर्वर जो है वो DHCP ऑफर मैसेज भेजेंगे क्लाइंट को, यानी उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उसको 2 रिस्पॉन्स मिलेंगे, और दोनों रिस्पॉन्स यूनिकास्ट होंगे, ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे, क्योंकि क्लाइंट का मैक जो है वो सर्वर के पास जा चुका है। उस सर्वर के अगेंस्ट जो है वो मैक के अगेंस्ट वो दोनों DHCP सर्वर उस क्लाइंट को अलग अलग DHCP ऑफर मैसेज भेजेंगे। नाउ क्लाइंट जो है वो रिसीव कर रहा होगा 1 और मोर DHCP ऑफर मैसेज फॉर वन और मोर सर्वर। फॉर एग्जांपल एक सर्वर उसे आईपी ऑफर कर रहा है क्लास ए का, दूसरा सर्वर उसको आईपी ऑफर कर रहा है क्लास सी का, एक सर्वर उसको अनलिमिटेड आईपी दे रहा है, एक सर्वर उसको 72 आवर्स के लिए आईपी दे रहा है। तो डेफिनेटली क्लाइंट जो है उन दोनों में से एक को सिलेक्ट करेगा, यानी जिसको सिलेक्ट करेगा उसको एक्नॉलेज चला जाएगा, और जिसको वो नहीं सिलेक्ट करेगा उसको डिक्लाइन चला जाएगा। तो DHCP ऑफर मैसेज में सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ब्रॉडकास्ट है, डिस्कवर मैसेज, और जो ऑफर कर रहा है उसमें वो क्या कर रहा होगा, सोर्स आईपी में वो कोई आईपी जो दे रहा होगा सर्वर वो लिख के भेजेगा क्लाइंट के लिए। ठीक है, जो ऑफर्ड आईपी, क्लाइंट हार्डवेयर यानी उसका अपना मैक होगा, और उसका लीज टाइम, ये 2 इम्पोर्टेंट है, यानी आईपी क्या ऑफर की जा रही है और उसका लीज टाइम, ये 2 चीजें इम्पोर्टेंट है। Now the server receives the DHCP request broadcast from the client, and those server not selected by the client, not selected by the DHCP request message, uses as message notification that the client has declined their server offer. And the server selected in the DHCP request message commit the binding for the client to persistent storage and respond with the DHCP ACK message containing the configuration parameter for the requesting client। और जिस सर्वर की उसने एक्सेप्ट किया होगा, जिसको एक्नॉलेज किया होगा, वो उसको एक्नॉलेज के अगेंस्ट, अभी तो सिर्फ उसने आईपी ऑफर किया था ना, अब वो आईपी के साथ बाकी पैरामीटर्स भी देगा, जिसमें सबनेट मास्क, गेटवे एड्रेस, डीएनएस, वेन्स, ये सारी चीजें भी देगा। The client received the DHCP acknowledge message with the configuration parameter, and the client perform the final check on the parameter. फिर client उस पर final check perform करेगा, for example with R for allocating network addresses, and notes the duration of the lease and the lease identification that is specified in the message. अगर at this point the client is configured, and if the client detects some problem with those parameter, तो वो उसको DHCP decline मैसेज भेजेगा, और अगर जो है वो प्रॉपर होंगे तो फिर उसको वो यूज करना शुरू हो जाएगा।
The client may choose to relinquish its leads and network address for sending a अच्छा, जब अगर क्लाइंट के लीज टाइम था 72 आवर्स, तो उस 72 आवर्स से कुछ टाइम पहले क्लाइंट को एक नोटिफिकेशन आएगा सर्वर के थ्रू कि आपकी लीज जो है वो एक्सपायर होने वाली है. इफ यू वांट टू रिन्यू दैट, तो आप उसको रिस्पॉन्स के थ्रू ही रिन्यू करा सकते हैं. तो आपको वही आईपी और पैरामीटर उतने ही टाइम के लिए दोबारा लीज हो जाएंगे. अदरवाइज वो लीज खत्म होने के बाद, वो लीज टाइम खत्म होगा, आपका वो एक्सपायर हो जाएगा. फिर आपको दोबारा इनिशिएट करना होगा प्रोसेस को, और उस वक्त आपके पास जो है वो दूसरा कोई आपको आईपी और दूसरे पैरामीटर मिल सकते हैं. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ये कुछ हमारे पे FAQs हैं, लाइक व्हाट इज DHCP. दैट DHCP स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. And what is the DHCP purpose? DHCP purpose is to assign the IP automatically with all the configuration parameter, because we have some basic problem in assigning the IP and other parameter manually. Can DHCP work with AppleTalk or IPX, SPX? No, because DHCP मैंने आपसे कहा था is a private environment का प्रोटोकॉल है. IPX, SPX जो है novel environment में है, तो वहाँ they don't depend on the DHCP. They have their own mechanism of automatic assignment. No, it is too tight to IP, and furthermore they don't need it, since they have their always have automatic